औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2004 की बात है, ये सन 2004 की बात है कि मैं अपने सेंटर पर मौजूद था और मेरे ही एक जानने वाले स्टूडेंट जो कि माइंड साइंसेस की मुख्तलिफ प्रैक्टिस को मुझसे सीख रहे थे, वो अपने साथ एक कज़न को लेकर आए। जब उनके कज़न मेरे सामने आए, उनसे गुफ्तगू हो रही थी मेरी, मैं उनका हाल चाल पूछ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, उनके ख़यालात को समझने की कोशिश कर रहा था और वो जिस तकलीफ़ में थे, उस तकलीफ़ के बारे में मैं डिटेल्स को ले रहा था, उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि इसी ही दरमियान में एक जिन की हाज़िरी हो गई, जबकि उसे हाज़िर करने की कोशिश मैंने नहीं की थी। और उसने मुझे बताया कि किस तरह से एक चालाक इंसान ने सबसे पहले उनकी पसंदीदा खुराक देकर उनके दिल में मोहब्बत पैदा की और फिर उसके बाद मौका मिलते ही इल्म के ज़रिए इन अच्छे जिन्नातों को कैद करने की या बांधने की कोशिश की। इस पूरी स्टोरी को सुनाने का मकसद एक नसीहत करना है, जो कि मैं आपको सुनाऊँगा। और इसके अलावा आज के ही इसी सेशन में हम जिन्नात की कुछ कमज़ोरियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम शयातीन जिन्नात को कमज़ोर कर सकते हैं या वो कौन-कौन से काम हैं जो इंसान करे तो शयातीन जिन्नात कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी तरह से जिन्नात की पसंदीदा खुराकें क्या हैं, इस पर भी हम आज के सेशन में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जिन्नात का टॉपिक एक बिग टॉपिक है और जिन्नात को लेकर मुख्तलिफ एक्सपीरियंस ऐसे लोगों को भी हुए हैं जिनका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से है या रूहानी दुनिया से है, या जिनका ताल्लुक रूहानी आमलीन में से है, या जो जिन्नात का इलाज करते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मुझे भी मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं, जिन्नात का नाम लेकर और मौकलात का नाम लेकर इंसानियत को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको इस दुनिया में जो जादू या जिन्नात के नाम पर खौफ को पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको इसी दुनिया में जो जादू या जिन्नात के खौफ को आपके दिल से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खौफ आपको किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। उसकी कुछ वजूहात भी मैं आपको आज बताऊँगा। जिन्नात के बारे में एक्सपीरियंस ऐसे लोगों को भी हुआ है जो ना स्पिरिचुअल हीलर थे, ना उनका ताल्लुक माइंड साइंसेस से था, ना उनका ताल्लुक ऑरा हीलिंग से था, ना वो माइंड प्रोग्रामिंग को जानते थे, ना वो सबकॉन्शियस माइंड को जानते थे, ना ही वो स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में कुछ जानते थे और ना ही वो जिन्नात की दुनिया के बारे में पहले कुछ जाना करते थे। वो आम लोग थे। बेशुमार आम लोग ऐसे हैं जो जिन्नात की दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ जानना शुरू हो गए। उन्हें ऐसे जिन्नात मिलना शुरू हो गए जो उनसे मोहब्बत करते थे, जो उनको नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और फिर उनसे उनके पास बहुत सारी डिटेल्स आई हैं कि जिस तरह से हम इंसानों में नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सच बोलने वाले लोग होते हैं, ट्रू इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग होते हैं, दुरुस्त बात बताने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी होता है। जिन्नात में नेक जिन्नात भी हैं, जिन्नात में इबादत गुज़ार जिन्नात भी हैं, जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी हैं जो इंसानियत की कदर करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, इंसानों का ख़्याल रखते हैं और जब मौका मिले उन्हें, तो वो पोशीदा रहकर या ज़ाहिर होकर इंसानियत की मदद भी कर जाते हैं। इस तरह से हम इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसी जिन्नात में भी है। जिन्नात में शयातीन जिन्नात भी हैं, जो इंसानियत को नुकसान पहुँचाते हैं, जो इंसानियत को डराते हैं, जो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी हम इंसानों को नुकसान पहुँचाएँ। और जब किसी इंसान को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस पर वो खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं। इंसानियत को नुकसान पहुँचाकर, इंसानों को नुकसान पहुँचाकर, इंसानों को तकलीफ़ में मुब्तला कर कर ये खुश होते हैं। मैं जिन्नात के टॉपिक पर बहुत कम वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ कि जिन्नात के टॉपिक को मैं सिर्फ़ इस वजह से लेता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको हासिल हों और आप उन गलतियों से बचें जिन गलतियों को करके लोग दीवाना हो गए हैं, पागल हो गए हैं, जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ गई हैं। उस तरह की गलतियाँ आप ना करें, जो प्रॉब्लम्स पैदा करें। फिर जैसे ही मैं वीडियोज़ इस तरह की अपलोड करना शुरू करता हूँ या गुफ्तगू करने लगता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमें जिन्नात पकड़ने का कोई अमल बता दें, जिन्नात को गुलाम बनाने का कोई अमल बता दें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिलों में ख्वाहिशात रखते हैं कि हम जिन्नात से काम लें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। फिर ऐसे मैसेजेस जब आने लगते हैं, तो मुझे एक तरफ हैरत होती है और दूसरी तरफ मुझे दुःख भी होता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ
और मुझसे सवाल क्या किया जा रहा है। वरना यकीन करें कि अपने इस रूहानी सफ़र के अंदर और इस रूहानी सफ़र के शुरू होने से पहले भी जिन्नात के मुतालिक मैं बहुत कुछ जानता रहा हूँ। और सिर्फ जब मैं जिन्नात के टॉपिक पर बात करता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि इंसानियत को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किस्से कहानियाँ पढ़कर, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर या फिर ऐसी वीडियोस देखकर जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस में हैं, जिन्नात को हासिल करने के चक्कर में लग जाते हैं। और जब उस कामों को दुरुस्त तरीके से वो नहीं कर पाते तो उसके नुकसानात ना सिर्फ उन्हें होते हैं बल्कि उनकी फैमिलियों को भी होते हैं। और मैं ऐसे लोगों का इलाज कर चुका हूँ जिनके बड़ों ने इसी तरह से गलत काम किए हैं, गलत मकसद के लिए किए हैं, और उसके नुकसानात उनके बाद आने वाली जो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उन्हें भी हो रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं। 2004 के अंदर बैठा हुआ था तो मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे माइंड साइंसेस के, जो मुझसे ऑरा हीलिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, एनर्जी हीलिंग, इस्लामिक हीलिंग, ये तमाम चीज़ों को उस वक्त सीख रहे थे। तो वो अपने साथ एक कज़न को लेकर आए अपने। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो उसी के सॉल्यूशन के लिए मुझसे मुलाकात के लिए आया था। ये वो वक्त था 2004 का जब मैं हिप्नोसिस के सेशंस बहुत ज़्यादा किया करता था, एनर्जी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा काम किया करता था, ऑरा हीलिंग पर काम किया करता था मैं। और इसके अलावा रूहानियत से ताल्लुक़ शुरू से ही है, रूहानी सलासिल से ताल्लुक़ शुरू से ही रहा है। तो रूहानी इलाज के हवाले से भी, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं वर्क करता था। तो अचानक गुफ्तगू के दौरान में उनकी कैफ़ियत बदल गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई और अचानक उन पर हाज़िरी हो गई, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं हाज़िरी होना। और अचानक से एक जिन ज़ाहिर हुआ। तो मैंने उससे ये कहा कि हमने तो आपको बुलाया नहीं, फिर आप क्यों आ गए? तो वो कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सारी सलाहियतों से नवाज़ा है, और मैंने अपनी सलाहियतों को जब इस्तेमाल किया है तो मुझे पता चला है कि आप इस प्रॉब्लम से मुझे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा, आप किस प्रॉब्लम में? तो उसने फिर ये किस्सा सुनाया कि एक आमिल था, वो ये जानने लगा था कि जिन्नात को कौन-कौन सी खुराकें पसंद हैं। तो उसने सबसे पहले हमारे लिए हमें मुखातिब करके बाकायदा तौर पर एक तरीके कार के ज़रिए, एक मेथड के ज़रिए, ऐसे ही नहीं, हमें वो ग़िज़ाएँ देने उसने शुरू की, और ये कहा कि हम मोहब्बत में दे रहे हैं। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा, और जब हम उससे मानूस होना शुरू हो गए, तो फिर उसने हमें धोखा दिया और इल्म के ज़रिए मेरे और मेरे बहुत सारे साथियों को इल्म के ज़रिए बाँधना शुरू किया। अब यहाँ लफ्ज़ जो बाँधने का मैं लगा रहा हूँ ना, ये रूहानी आमलीन अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जो इन चीज़ों को समझते हैं जिन्नात की दुनिया को। उसके बाद उसने इब्तदाई तौर पर मुझसे कुछ काम लेना शुरू किए, मेरे साथियों से काम लेना शुरू किए। हमने उन्हें समझाया कि हमें ना बाँधो, हमें आज़ाद रहने दो। हम तो मोहब्बत में आए थे, धोखा तुमने दिया है हमें, और हमें अचानक से बाँध लिया है। हम ये काम नहीं करना चाहते, मगर इल्म के ज़ोर पर, और जो तरीक़ेकार होते हैं जिनका मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, उसके ज़ोर पर इन जिन्नातों को मजबूर किया कुछ ऐसे कामों पर जो ये नहीं करना चाहते थे। ये इंसानियत से मोहब्बत करने वाले जिन्नात थे, ये इंसानों से प्यार करने वाले जिन्नात थे, ये अपनी दुनिया में रहते थे, मगर बहुत सारे उसने ऐसे काम किए कि ये मजबूर हो गए। और फिर वो जिन ये कहता है कि नफ्स और शैतान उस इंसान पर गालिब आ गया, और उसने कुछ ऐसे काम हमसे करवाने शुरू कर दिए जो हमारे लिए बहुत तकलीफ देह थे। हम इंसानियत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, हम दुआएँ करते थे ताकि हम इन गलत कामों को ना कर पाएँ, हम मजबूर हो गए हैं। और उनकी मजबूरी के पीछे भी बहुत सारी वजूहात थी, टेक्निकली, जो मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से उस इंसान ने किसी के कहने पर कुछ पैसों की लालच में आकर हमें हम में से चंद को हम में से चंद को इस इंसान का मुसल्लत कर दिया, जिसके ज़रिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ात ऐसी हैं जो हमारे आने की वजह से भी हैं, हम इसको तकलीफ़ देना नहीं चाहते। फिर उन्होंने मुझसे कुछ और गुफ्तगू भी की जिसका इज़हार मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने अल्लाह से मदद माँगी और कुछ चीज़ें उनको बताईं, और कुछ काम करने की मैंने कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद फ़रमाई, अल्लाह का करम हुआ। वो जिन जिस इल्म से बंधा हुआ था, उससे उसको आज़ादी मिल गई। जैसे ही वो इल्म के बाँधने से आज़ाद हुआ, उसने वहीं बैठे-बैठे अपने और साथियों को भी बुला लिया और कहने लगा कि आप इनको भी आज़ादी दिलवा दें। हम अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे।
ان جنات کو آزادی ملنے کے بعد ان جناتوں نے اپنا بدلہ بھی لیا اس انسان سے جس سے ان کو دھوکہ دیا اور ان سے غلط کام کروایا۔ جو لوگ جنات کے ذریعے ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے، چاہے کسی بھی قسم کا ہو، موقع ملنے پر پھر یہ جنات چھوڑتے نہیں ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے اگر آپ ریسرچ کریں تو۔ جنات میں ایسے جنات بھی ہیں جو انسانیت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں تو ایسے جناتوں سے بھی مل چکا ہوں جو بزرگ بن کے دھوکہ دے رہے تھے۔ ایک ویڈیو میں بہت پہلے میں نے بیان کیا ہے، بزرگ بنے ہوئے تھے پھر جب ان کی بزرگی کھلی تو پتہ چلا یہاں تو جن موجود ہے، تو لوگ عقیدت کر رہے تھے اس بنا پر کہ شاید بزرگ آئے ہیں۔ تو جنات میں بہت سارے جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو شیاطین جنات کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کیا اب آپ کسی شیاطین جنات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ تو شیاطین جنات جو ہوتے ہیں نا، وہ ناپاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، گندگی کو پسند کرتے ہیں، گندی چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں، پاکی انہیں پسند نہیں ہے۔ تو جب انسان باوضو رہتا ہے، جب انسان پاک صاف رہتا ہے، تو اس سے شیاطین جنات کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو شیاطین جنات کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شیاطین جنات بدبو کو پسند کرتے ہیں، تو جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی بھی سورت کی، کسی بھی آیت کی، اور جب آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیاطین جنات آپ سے دور جانے کی کوشش کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو شیاطین جنات کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا، وہ یہ ہے، اگر آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں تو پاک صاف رہیں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر الہی کریں اور دعائیں پڑھیں۔ اب ہم واش روم جاتے ہیں نا تو دعا پڑھتے ہیں، جانتے ہیں نا ہم تمام لوگ، ہماری حفاظت رہتی ہے شیاطین جنات سے۔ شیاطین جنات اس وقت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں جب انسان خوف کا شکار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جو میں نے ڈر و خوف کی بات کی تھی نا ابتدائی طور پر، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کر رہا ہوں۔ جو انسان شیاطین جنات سے زیادہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر ڈرتا رہتا ہے، اس انسان پر شیاطین جنات کو اثر انداز ہونے میں، حاوی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو شیاطین جنات کا خوف اپنے اندر سے نکالیں۔ بہت سارے شیاطین جنات سے جب بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ جو باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، پازیٹو تھاٹس اپنے رکھتا ہے، ہم سے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اپنا حصار کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، ایسے انسان پر حاوی ہونے کے لیے ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی انرجی ہمیں لگانی پڑتی ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہماری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ حدیث میں بھی جنات کا ذکر آیا ہے۔ جس طرح سے ہم انسانوں میں مختلف طبیعت کے لوگ ہیں، مختلف کھانوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی ہے۔ کیونکہ میں نے جو اصل بات تھی نا پہلی کر دی ہے کہ ایسے کمنٹس نہ کریں کہ ہمیں جنات کو تابع کرنے کا عمل بتا دیں، جنات کو غلام بنانے کا عمل بتا دیں، اس طرح کے کمنٹس پلیز نہ کریں۔ جس طرح سے ہم انسانوں کو مختلف چیزیں پسند ہوتی ہیں کھانے میں، ایسے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ کچھ جنات ہوتے ہیں وہ میٹھے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، مٹھائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ مگر کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو پھلوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زمانے ماضی میں ایک جن سے ملاقات ہوئی تو وہ آم کا جوس بہت شوق سے پیتا تھا، 6 8 10 لیٹر تو ویسے ہی پی جاتا تھا۔ زمانے ماضی میں ایک جن سے ملاقات ہوئی، وہ خوشبوات کو بہت پسند کرتا تھا، خوشبو لگانا اور خوشبو پینا اس کو پسند تھی۔ زمانے ماضی میں ہی ایک جن سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ ٹھنڈا دودھ سمجھتے ہیں، یعنی یخ ٹھنڈا دودھ اسے پسند تھا پینا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
تو उनके घर में ना मुसलमान जिन्नात रहा करते थे, और कभी उनका कुछ खाने का दिल होता था ना, तो वो ख्वाब में आके बता दिया करते थे। और इस बात को सिर्फ या तो मैं जानता हूँ, या वो खातून जानती हैं, या उनके हस्बैंड जानते थे। बच्चों को भी बहुत बाद में पता चला है, और मेरे ही ज़रिए पता चला है, या अपने वालिद के ज़रिए पता चला है। तो वो जो खातून थी ना, वो मीठा बहुत अच्छा बनाती थी। तो वो जब अपने घर में मीठा बनाती थी ना, तो इनके लिए अलग से बनाया करती थी और रख दिया करती थी। जब थोड़ी देर बाद जाके वो देखती थी ना, तो वही कहती हैं कि वो खाली होता है। पर वो जिन्नात उनको नुकसान नहीं पहुँचाते थे। घर भी सही चल रहा था, शौहर और बीवी के दरमियान में मोहब्बत भी कायम थी, बच्चे भी सेहतमंद थे, कारोबार भी सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में। ये सब एक्सपीरियंस बताने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हमें मुख्तलिफ खुराकें पसंद है, ऐसी जिन्नात को भी बहुत सारी खुराकें पसंद होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को खाना वो पसंद करते हैं, अपने-अपने मिजाज के मुताबिक। इसी तरह से जो नेक जिन्नात होते हैं ना, उन्हें पाकीज़गी पसंद है, पाक साफ जगह पसंद होती है। वो खुशबुआत को पसंद करते हैं, खुशबू को पसंद करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जिन्नात को कौन सी खुशबू पसंद है? तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो क्या एक्सपीरियंस है मेरा, कि जिस तरह से हमें मुख्तलिफ खुशबुआत पसंद हैं, इसी तरह से जिन्नात को भी मुख्तलिफ खुशबुआत या खुशबू पसंद हो सकती है। कि जिस तरह से हम इंसानों में मुख्तलिफ तबीयत के, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ किरदार के, मुख्तलिफ आदात के लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्नात में भी होते हैं। तो शयातीन जिन्नात को कमज़ोर करने का और उनके अंदर मज़ीद और कमज़ोरियाँ पैदा करने का, कमज़ोरियाँ पैदा करना अगर आप चाहते हैं ना, तो ज़िक्र इलाही की तरफ आएँ, पाकीज़गी की तरफ आएँ, तहारत की तरफ आएँ, खुशबुआत का एहतमाम करें, दुआएँ पढ़ा करें हिफाज़त की। जब आप ऐसे काम करेंगे ना, तो शयातीन जिन्नात कमज़ोर होंगे। आज मैंने जो कुछ भी बयान किया है, वो मुख्तसर बयान किया है। आज कुछ जिन्नात के मुतालिक गुफ्तगू की है, आगे की वीडियोज़ में भी इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू करूँगा। जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।